हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू। दिस इज लेक्चर नंबर 75। आज हमारा लेक्चर 75 है। इसके अंदर आर्टिकल डिस्कस करेंगे 144 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा सेक्शन 149। तो आइए इसकी फटाफट रीडिंग कर लेते हैं। ये बात करता है क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, मतलब जब तक आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है, ठीक है, तब तक आप कोई सवालात अपने गवाह से नहीं पूछ सकते। ठीक है, किसी भी गवाह से वो सवालात नहीं पूछ सकते जिन सवालात के आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है। आ रही बात समझे, यहाँ तक बात क्लियर है। नो सच क्वेश्चन इज रेफर्ड टू एन आर्टिकल 143 आर टू बी आस्क्ड। मतलब कोई भी ऐसा सवाल पूछना चाहिए, नहीं पूछ सकते आप, या नहीं पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए आपको, जैसा कि हवाला दिया गया है आर्टिकल 143 में। जैसा कि 143 में फ्रेंकली जो है ना सवालात पूछे गए हैं ना, ठीक है, वो सवालात आप नहीं पूछ सकते अनलेस द पर्सन आस्किंग इट, जब तक जो शख्स पूछ रहा है ना हैज़ रीजनेबल ग्राउंड फॉर थिंकिंग दैट द इम्पुटेशन विच इट कन्वेज इज वेल फाउंडेड। कि जो शख्स मतलब जो शख्स सवालात करना चाह रहा है ना, अनलेस द पर्सन आस्किंग इट, मतलब जो शख्स उसको जो पूछने चाह रहा है, जो पूछ रहा है, उसके पास जब तक रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है और रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर थिंकिंग दैट, ये उस बात को सोचता हो, इस बात के लिए रीजनेबल उसके पास ग्राउंड्स हो कि ये जो इन्होंने इम्पुटेशंस लगाए, मतलब जो इल्ज़ाम लगाए हैं, विच इट कन्वेज, जो कि जाहिर करते हों, इज़ वेल फाउंडेड, मतलब वेल फाउंडेड हो। ठीक है, मतलब जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस गवाह पर, ठीक है, जो सवाल कर रहे हैं वो इल्ज़ाम को लेकर, वो इल्ज़ाम इनके ख्याल से, इनके हिसाब से जो है वो बिल्कुल जो है ना सच्चे हों। ठीक है, वेल फाउंडेड हो। ठीक है, ऐसा नहीं हवा में तीर चला दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आइए इसके इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। इसके इलस्ट्रेशंस क्या हैं। इसका इलस्ट्रेशन ए बात करता है An advocate is instructed by an attorney that an important witness is a advocate। कोई वकील है एक, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए ने बी पर केस फाइल किया, ठीक है, ए का वकील है एक्स, ठीक है, और एक्स को ए ने कहा कि जो बी का जो विटनेस है ना, फॉर एग्जांपल बी का विटनेस है जी, ठीक है, जी का क्रॉस करना है। तो हमारे पास ए ने कहा कि मिस्टर वकील सर, ये जी जो है ना ये एक डकैत है। ठीक है, तो फिर आइए, तो फिर आगे क्या होता है, दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड। तो फिर ये एक रीजनेबल ग्राउंड्स बन जाएंगे इस सवाल को पूछने के, फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज अ डकैत। तो फिर इस गवाह को पूछने के लिए ये रीजनेबल ग्राउंड्स है कि ये वाकई डकैत है या नहीं। आ रही बात समझ में। इलस्ट्रेशन नंबर बी क्या बात करता है, इलस्ट्रेशन बी बात करता है एडवोकेट इज इन्फॉर्म्ड बाय अ पर्सन। वहाँ पर वो क्या था, वहाँ पर हमारे पास अटॉर्नी था, इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटॉर्नी, इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटॉर्नी। यहाँ पर क्या है, बाय अ पर्सन, मतलब ऐसा शख्स जिसका केस के साथ कोई संबंध ना हो। ठीक है, कोई भी रिलेशन ना हो उस जो केस चल रहा है उसके साथ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एन एडवोकेट इज इन्फॉर्म्ड बाय अ पर्सन इन कोर्ट दैट एन इंपॉर्टेंट विटनेस इज अटकेट। एक वकील को ये जो है इन्फॉर्म किया जाता है, इतला दी जाती है कि ये जो इम्पोर्टेंट जो गवाह है ना वो खुद जो है एक डकैत है। द इम्पोर्टेंट, ठीक है, इन्फॉर्मेंट, यहाँ पर क्या है वर्ड इन्फॉर्मेंट। अब इन्फॉर्मेंट है ना, ऑन बीइंग क्वेश्चन बाय द एडवोकेट गिवन सेटिस्फैक्टरी रीजंस फॉर हिज स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल ए ने बी पर केस फाइल किया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और ए का वकील है एक्स। यहाँ पर ए बी का गवाह चल रहा है, गवाह का क्या होना है, यहाँ पर क्रॉस होना है। कौन सा गवाह है, फॉर एग्जांपल जी। ठीक है, यहाँ पर कोई शख्स आता है जैसा कि हमारे पास एल, कोई शख्स आता है ए को कहता है कि सर ये जी जो है ना ये खुद एक डकैत है जो गवाही देने आया है, बी का गवाह जो है। ठीक है, तो एक्स इससे पूछता है, ठीक है, आप मुझे बताओ कैसे इसको प्रूफ करो। ठीक है, और एल इसको सारी तफसील देता है एक्स को, वकील को। ठीक है, तो फिर ये रीजनेबल ग्राउंड्स बन जाएंगे। आ रही बात समझ में। दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज अ डकैत। तो फिर ये गवाह से पूछा जा सकता है कि क्या आप डकैत हैं। ठीक है, यहाँ तक सवाल क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सी पर।
अ विटनेस ऑफ होम नथिंग वाट एवर इज नोन, एक गवाह है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम, इसको इज आस्क्ड एट रैंडम वेदर ही इज अ डकैत, ठीक है, उसको बहुत ही कम, बहुत ही कम ये कहा जाता है कि वो डकैत है। अरे रैंडम, इत्फाकन, बेमकसद, ठीक है, इत्फाकन बेमकसद उससे पूछ लिया जाए कि क्या आप डकैत हैं, देर आर हेयर नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर द क्वेश्चन। अब यहाँ पर कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है इस सवाल को पूछने के लिए। आ रही बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं इलस्ट्रेशन डी पर। इलस्ट्रेशन डी क्या बात करता है, अ विटनेस ऑफ होम नथिंग वाट एवर इज नोन, कोई ऐसा गवाह है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, बीइंग क्वेश्चनड, ठीक है, बीइंग क्वेश्चंस इज टू हिज मोड ऑफ लाइफ, उसके उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाए, उसकी ज़िंदगी मतलब उसकी कमाई के बारे में पूछा जाए, आ रही बात समझ, एंड मीन्स ऑफ लिविंग, मतलब उसके जो इनकम है, उसका सोर्स ऑफ इनकम है, उसका कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है, उससे सवालात पूछे जाएं, गिव्स अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर्स, और ऐसे सवालात किसी गवाह से पूछे जाएं और फिर वो अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर दे, उसका जवाब दे, ठीक है, गैर तसल्ली बख्श जवाब दे, तसल्ली बख्श जवाब नहीं, गैर तसल्ली बख्श जवाब दे, मतलब किसी एक शख्स ए है, कोई वकील है, ठीक है, कोई एक्स है, ठीक है, ये विटनेस है, इससे सवाल कर रहा है ए भरी कोर्ट में कि सर मेरा कहना है कि आप क्या काम करते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा गोलमोल बात की, सर मेरा कहना है कि आपकी जो है इनकम क्या है, तो इन्होंने गोलमोल बात की, तो फिर अब रीजनेबल ग्राउंड्स बन जाते हैं कि इनसे कोई भी सवाल पूछा जाए कि क्या, मेरा कहना है कि आप डकैत हैं, क्या इससे सवाल किया जा सकता है आप, अब इनसे ये सवाल पूछा जा सकता है, मेरा कहना है कि क्या आप डकैत हैं, मेरा कहना है कि आप डकैत हैं, ठीक है, तो फिर ये सवाल पूछा जा सकता है। आ रही बात समझ में, जब वो जो है तसली बख्श जवाब ना दे, दिस मे बी रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर आस्किंग हिम इफ ही इज अ डकैत, फिर ये रीजनेबल ग्राउंड है उनसे पूछने का कि मेरा कहना है कि आप डकैत हैं क्या, ठीक है, मेरा कहना है कि आप एक डकैत हैं, ठीक है, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं आर्टिकल 145 पर। 145 आर्टिकल और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर देखेंगे तो ये बन जाएगा 150 सेक्शन। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। आर्टिकल 145 बात करता है प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। जो रीजनेबल ग्राउंड्स दिए गए 144 के अंदर, 144 के अंदर, ठीक है, और रीजनेबल ग्राउंड्स ना होने के मतलब रीजनेबल ग्राउंड्स के बिना अगर कोई सवाल पूछा जाए, ठीक है, 144 के अंदर, ठीक है, कानून शहादत आर्डर, ठीक है, 1984 के तहत अगर कोई वकील ऐसा सवाल कर दे जिसका कोई रीजनेबल ग्राउंड्स ही ना हो, तो फिर कोर्ट के पास क्या तरीक़ेकार है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर जो है कोर्ट अडॉप्ट करेगी। If the court is of opinion that any such question was asked without reasonable grounds, जब कोई कोर्ट जो है वो ये समझे, ये बेहतर समझे कि कोई ऐसा सवाल है जो कि बिना रीजनेबल ग्राउंड्स के पूछा गया है, ठीक है, आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। इट में तो फिर ये कोर्ट जो है ना कर सकती है इफ़ इट वाज आस्क्ड बाय एन एडवोकेट, अगर वो सवाल एक वकील के थ्रू पूछा गया हो, अगर वो सवाल एक वकील ने पूछा हो, रिपोर्ट द सर्कमटेंसेस ऑफ द केस टू द हाई कोर्ट, तो फिर ऐसे केस के जो सर्कमटेंसेस हैं वो हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगी ये कोर्ट, और अदर अथॉरिटी या फिर दूसरी अथॉरिटी को, टू विच सच एडवोकेट इज सब्जेक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन, जिसके तहत, जिसके मातहत, ठीक है, वो एडवोकेट जो है अपना प्रोफेशंस को हमारे पास होल्ड कर रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है, जो प्रोफेशन जिसके तहत, फॉर एग्जांपल कैसे, अगर सिंध की बात कर लें तो सिंध बार काउंसिल, अगर पंजाब का कोई एडवोकेट है तो पंजाब बार काउंसिल, अगर बलूचिस्तान का कोई एडवोकेट है तो बलूचिस्तान बार काउंसिल, अगर कोई हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा का एडवोकेट है तो खैबर पख्तूनख्वा बार एसोसिएशन, ठीक है,
तो ये हमारे पास बन जाएंगे, क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी अथॉरिटी। जैसा कि पाकिस्तान बार काउंसिल, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है तो इसको रिपोर्ट कहाँ किया जाएगा, उसको किया जाएगा पाकिस्तान बार काउंसिल को। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर फिर भी कोई सवाल आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।